जरूर कोई खुशखबरी होगी तभी तो आए दोनों अस्पताल। और एक तुम हो, अपनी पुरानी मोहब्बत का सोग मनाने में इतने मगन हो कि अपनी शादी तक की खुशियां नहीं मना पा रहे हो। कहाँ जा रही हैं? बात करने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्या बात करेंगे आप मुझसे? खुद तो तुम अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हो और मेरा बेटा आज भी तुम्हारे रोग को दिल से लगाए बैठा है। तो ये आपके बेटे का मसला है, इसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं जो आप उसे बातें सुना रही हैं। सारा कसूर तो तुम्हारा ही है। तुम अगर बीच में ना आते तो आज मेरा बेटा खुश होता इसके साथ। आप आरेज को इल्जाम देने के बजाय अपने आप को ब्लेम करें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना उसमें आप बराबर की शरीक हैं। इसलिए मेरे शौहर को बातें सुनाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं क्यों यहाँ पे तमाशा कर रही हैं? अरे देखो तो सही, किस कदर जबान दराज है ये लड़की। बिहेव योरसेल्फ आंटी। मैं अपनी बीवी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक और लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इसकी माँ हैं। ओ, बहुत प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। मैं प्लीज चले जाएंगे मुझसे, कोई फायदा नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम मेरी बहू नहीं बनी। तुमसे अच्छी और बेहतर लड़की चुनी है मैंने अपने आबिस के लिए। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। सही कहा आपने, अल्लाह जो करता है सही करता है। और आप भी वैसे मुकद्दस जैसी बहू डिजर्व नहीं करती थी। और एक और बात, आइंदा अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो ऐन शादी वाले दिन आकर वो तमाशा करूंगा कि आपकी नस्लें याद करेंगी। और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। इसलिए दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचिएगा। क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की? बिहेव योरसेल्फ आंटी। अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक और लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इसकी माँ हैं। अगर आपकी नजर में हमारा रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उमैरा आंटी के सामने मुझे क्यों सपोर्ट किया आपने? और उनके सामने हाथ पकड़ते वक्त आपको ये भी याद नहीं रहा कि आप तो मुझे अपनी नजरों के सामने भी नहीं देखना चाहते। याद था हमारा रिश्ता, इसलिए जब उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो मेरी बात सुनता ही नहीं, तुम्हें आंखों के सामने देखना चाहता। कुछ दिन लगेंगे दिल को समझाने में, लेकिन समझ भी जाएगा और बहल भी जाएगा। नफरत में ही सही, लेकिन मेरे कहने पे आपने टेस्ट करवाया, उसका बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे माज भाई के घर ड्रॉप करते हैं। मुकद्दस, प्यार का दावा करती हो और दिल की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें। आपके दिल की आवाज़ सुन ली है मैंने। जान गई हूँ कि आप रोकना चाहते हैं मुझे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से इकरार सुनना चाहती हूँ। मुझे रोकें, ऐसा चाहती हूँ मैं। बोल दे अरेज, इसे के मत जाओ, रोक ले इसको
वरना वो चली जाएगी तेरी जिंदगी से। रोक लेते आरिस तो मैं इनकार नहीं करती। तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल किया था। क्या था जो तुम जबरदस्ती रुक जाती? बेटा, मुकद्दस हीरा है, हीरा। लेकिन तुमने उसकी कभी कदर ही नहीं की। मुझे उसकी कदर है। तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? रोकना चाहता था, बहुत कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया और वो चली गई। मॉम, आज मुकद्दस का जो मेरे लिए कंसर्न है, उसने जो अल्फाज मेरे लिए कहे, सबने मेरे गुस्से पर जैसे पानी जैसा काम किया हो। सच बात तो ये है मॉम, मैं मुकद्दस के बगैर नहीं रह सकता। जीते रहो बेटा, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारी। तुम उसे दूर जाने का सोच भी कैसे सकती हो? आरिस, मैं समझती थी कि शायद आप मैच्योर हो गए हैं। मेरी इतनी वजाहतें देने के बाद शायद आप मेरी बात को समझेंगे, लेकिन नहीं। आई एम सॉरी टू से आप आज भी इमेच्योर हैं। मुकद्दस, प्यार के मामले में इमेच्योर ही होता है इंसान। तो क्या ये बताने के लिए कॉल की थी आपने मुझे? नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि ये कहने के लिए कॉल किया कि कल ऑफिस ना जाना और शाम में तैयार रहना। क्यों? ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक करूंगा। मुकद्दस, एक और बात, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। कुछ माजरतें कॉल्स पर नहीं बल्कि फेस टू फेस की जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाय।